जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और एक सवाल जो हर बार फिक्स होता है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शुक्ल के निबंध कविता क्या है। और कविता क्या है, निबंध को समझना बहुत जरूरी है और लाइन बाय लाइन समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से हर साल एग्जाम कोई भी हो सवाल पूछता ही पूछता है। तो आखिर इस निबंध को हम किस तरह समझेंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर 10 से 15 मिनट दे दिया तो एक सवाल कहीं नहीं जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शुक्ल जी के निबंध है कविता क्या है। कविता क्या है, ये चिंतामणि भाग 1 में जो देखेंगे, शुक्ल के निबंध कविता क्या है, इसके लाइन को मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। वैसे तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इनके बुक को पढ़ के समझना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे शुक्ल जी कहते हैं, मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता रहता है। इसी को जीना कहते हैं। अब सबसे पहले कविता क्या है, मैं शुक्ल जीना बता रहे हैं। और शुक्ल जी बता रहे हैं कि मनुष्य अपने भावों के लिए, विचारों, व्यापारों के लिए कभी एक दूसरे से लड़ता है, कभी कभी लड़ता है, कभी साथ चलता है। इसी लड़ने और साथ चलने की प्रक्रिया को जीना कहते हैं। किसे कहते हैं? जीना। कहते हैं जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम जगत है। मतलब शुक्ल जी सबसे पहले बताते हैं जीना क्या है। जहां पर लोग अपने भाव विचार के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, झगड़ते हैं, उसे ही जीना कहते हैं। और जहां पर यह काम करते हैं उसे ही जगत कहते हैं। यानी जहां पर लड़ते झगड़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं? शुक्ल के अनुसार जगत कहते हैं। कहते हैं जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को योगक्षेम, लाभ हानि, सुख दुख हाथी से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद रहता है। अब समझिए, शुक्ल जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने लाभ हानि के लिए आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, यानी अपनी अंदर की बातों से बाहर नहीं निकल पाता है, उसी को हृदय का बंधना, उसी को कहते हैं। यानी हृदय एक प्रकार से वह बंधा हुआ रहता है। कहता है इस रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने को बिल्कुल भूल कर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह उसका हृदय मुक्त हो जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि जब हमारा हृदय बंधा हुआ होता है, क्योंकि हम इस सत्ता के लाभ हानि में लगे रहते हैं, जब इन लाभ हानि, लोभ मोह, जय पराजय से हम मुक्त हो जाते हैं, तो हमारा हृदय केवल विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है। तब हमारा हृदय मुक्त हो जाता है। तब हमारा हृदय क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अगला लाइन समझिएगा। आगे कहते जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था, यह लाइन खूब स्थापना तर्क में पूछता है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। कविता किसे कहते हैं? ऊपर लाइन समझिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था, जब आत्मा मुक्त होती है तो वह ज्ञान दशा को प्राप्त करती है, और उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था
रसदशा कहलाती है। और इसी हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य जो वाणी का विधान करती आई है भैया, उसी को कविता कहते हैं। आज के बाद जीवन में नहीं बोला। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के ये समकक्ष है। कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष है। यहां से एक क्वेश्चन दोस्तों फिक्स होता है। एक से दो बार अगर देख लोगे तो जीवन में ये गलत। आज के लिए इतना ही।